हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक्स में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक जीके के नए कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि सारे 82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, जो भारत का मध्याह्न रेखा है, जो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है और वो कौन कौन से राज्य हैं, उनको हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे ताकि एक ही बार में आपके दिमाग में सेट हो जाए। इससे पहले हमने मैप से संबंधित एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है जिसमें कर्क रेखा से संबंधित 8 राज्य को मैंने कवर किया है। तो आज देखते हैं कि सारे 82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, जो भारत के मिर्ज़ापुर से गुजरती है और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखेंगे वो 5 राज्य कौन कौन से हैं और साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारत का जो है मध्याह्न रेखा क्यों माना गया है। तो आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और जो भी कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उसको इम्प्रूव करें और आपकी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि भारत का जो पूर्वी पश्चिमी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। आप जानते हैं भारत का जो पूर्वी पश्चिमी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो इसी के बिल्कुल बीच का जो रास्ता है वो 82 डिग्री है। ये तो बात आपको समझ में आ गया कि 82 डिग्री को ही क्यों लिया गया है। तो पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से लेके पूरब में जो 97 डिग्री 25 मिनट तक है, इसको एक मैप के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पश्चिम में जो 68 डिग्री 7 मिनट है और सबसे पूर्व में जो 97 डिग्री 25 मिनट है, इसी के बिल्कुल बीच में आता है क्या, 82 डिग्री। तो 82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और इसी से हमारे भारत का जो है समय डिसाइड होता है। तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, पहला कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, सीक्वेंस में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जो है उत्तर प्रदेश में जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से गुजरती है, उसी को वो मिडिल पॉइंट है। अब आगे समझिए, सबसे पहले ये जो आ रही है, एक सेकेंड, देखिए सबसे पहले जो 82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर वाली रेखा है वो सबसे पहले देखिए यहाँ से जो आई है तो कहाँ प्रवेश की है, ये राज्य कौन सा है, तो ये राज्य दो सबसे बड़े राज्य यूपी है, क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो सबसे पहले जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो कहाँ गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। इतना समझ में आ गया। तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो मैंने कहा कि 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें पहला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद ये जो राज्य आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा सा राज्य, ये मध्य प्रदेश है। क्या है, मध्य प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है। जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है जिसे भारत का समय डिसाइड होता है, वो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उसके जस्ट नीचे क्या है, मध्य प्रदेश है। यूपी के बाद कहाँ जाती है, वो एमपी में जाती है। और एमपी में अगर जो चीज़ जाएगी वो एमपी से ही अलग होकर एक राज्य बना है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से भी जाएगी। तो यहाँ देखिए साफ साफ दिख रहा है कि एमपी से जो अलग होकर एक राज्य बना है ये छत्तीसगढ़ है। कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। तो ये छत्तीसगढ़ से भी जाएगी। तो सबसे पहले कहाँ गई, यूपी में गई, फिर कहाँ गई, एमपी में गई और फिर कहाँ गई, छत्तीसगढ़ में गई। तो 3 राज्य आपके कवर हो गए। 82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, 82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ये देशांतर क्यों बोलते हैं, ये देशांतर ये लाइन है, अक्षांश अलग होता है, देशांतर अलग होता है। तो ये जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो सबसे पहले यूपी में घुसती है, उसके बाद आती है मध्य प्रदेश में, उसके बाद जो मध्य प्रदेश से राज्य अलग हुए हैं छत्तीसगढ़, उसमें आती है। उसके बाद देखिए ध्यान से, छत्तीसगढ़ के बाद जो ये राज्य आपको दिख रहा है ये वाला, थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा जाती है उड़ीसा में, थोड़ा सा कहाँ जाती है, उड़ीसा में जाती है। और उसके बाद ये जो लंबा चौड़ा दिख रहा है ये है आंध्र प्रदेश, तो उसके बाद जाती है आंध्र प्रदेश में। तो उम्मीद करते हैं ये आपको भी याद हो गया होगा। एक बार हम फिर से आपको दिखा देते हैं। जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो सबसे पहले घुसती है यूपी में, फिर जाती है किस में, एमपी में, फिर जाती है कहाँ पे दोस्त, छत्तीसगढ़ में, उसके बाद जाती है कहाँ पे, उड़ीसा में, और उसके बाद जाती है आंध्र प्रदेश में।
देखिए आंध्र प्रदेश ही अलग हुआ है, तेलंगाना तेलंगाना में नहीं जा रही है, ये आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे क्या है, मध्य प्रदेश। ये लाइन रहा पहला उत्तर प्रदेश, फिर दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा हो गया उड़ीसा और पांचवा हो गया आंध्र प्रदेश। तो साढ़े 82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले उत्तर से अगर हम दक्षिण की तरफ आएंगे तो सबसे पहले कहाँ घुसेगा वो, सबसे पहले कहाँ घुसेगा, उत्तर से आएंगे तो उत्तर प्रदेश में घुसेगा, फिर घुसेगा मध्य प्रदेश में, फिर घुसेगा छत्तीसगढ़ में, फिर घुसेगा उड़ीसा में और फिर घुसेगा सबसे लास्ट में आंध्र प्रदेश में। तो उम्मीद करते हैं ये जो है साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर वाले जो रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं आपको अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिवाइज कीजिए। ये सबसे ऊपर में आती है तो उत्तर प्रदेश में आती है, उसके जस्ट नीचे मध्य प्रदेश है, उसके जस्ट नीचे क्या है, मध्य प्रदेश से राज्य अलग हुआ है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ जाता है तो छत पे जाके उड़ जाएगा ना, तो छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा उड़ीसा और उड़ीसा के नीचे हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तेलंगाना से ये प्रवेश नहीं करती है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा, एक दो बार आप देखेंगे तो ये राज्य पांचों आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे। तो किसी भी तरह से अगर आपको हेल्पफुल हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लिया कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई अपडेट डालें आपको जल्दी से मिल जाए और आप उसका लाभ उठा पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।